नमस्कार दोस्तों, लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों के बिना भी आजकल कुछ नहीं होता। इसीलिए लाइफ में पैसा सेव करना और उसे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उन पैसों से हम अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसों को सेव करना और उसे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अनसिक्योर हो जाएगा। और मिडिल क्लास फैमिली में हमारे घर वाले भी हमें यही सिखाते हैं कि फालतू खर्च कम कर हमें पैसों को सही तरीके से सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हम फ्यूचर में फाइनेंशियली ट्रबल में ना आए। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए अगर हम थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो उसे सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह सेव किए हुए पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसे महंगाई समय के साथ खत्म कर देती है। इसलिए अगर आपको आने वाले फ्यूचर के लिए अपने पैसों को ग्रो करना है तो उसे कहीं जमा मत करें, बल्कि उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्ट की गई अमाउंट समय के साथ बढ़ती रहती है और इन्वेस्टमेंट ही आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हर व्यक्ति को अपनी पहली कमाई के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको आपके पेरेंट्स से अच्छी पॉकेट मनी मिलती है तो उसमें से भी कुछ अमाउंट सेव करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट लग जाएगी। भले ही आप कम पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए और जब समय के साथ आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते चले जाइए। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस समझेंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली मजबूत बनते चले जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि इनकम में से कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। फाइनेंशियल रूल के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी इनकम का 30% पार्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अगर आप महीने के 20,000 रूपए कमा रहे हो तो आपको हर हाल में 6,000 रूपए इन्वेस्ट करने चाहिए और बाकी बची हुई 70% अमाउंट आप आपकी जरूरतें और शौक पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आप आपके फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेंगे। आजकल कई सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब में पेंशन नहीं होती और अब कई सारे गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन बंद हो चुकी है। तो इसलिए हमें फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। आजकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट है और सरकार भी कई सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती है, जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहती है और आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। सरकार कई सारी स्कीम चलाती है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एफडी, आरडी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर है तो आपको शुरुआत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपकी जरा सी गलती की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसलिए अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड बना के रखिए, मतलब अलग अलग जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखिए, जिससे आपके लॉस होने की रिस्क कम हो जाएगी और आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो आप शुरुआत में सरकारी स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हो। सरकारी स्कीमों में आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एफडी, नेशनल पेंशन स्कीम और किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वही अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एनपीएस और आरडी स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पीपीएफ या सॉवरेन बॉन्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। और हमेशा इन्वेस्टमेंट करते टाइम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में एक पॉपुलर टूल है जिसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होने के बावजूद भी इसमें रिस्क कम होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इन्वेस्टर के पैसों को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म एसआईपी के जरिए 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। ध्यान रखें कि किसी न्यूज में आकर या किसी के टिप्स में आकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। किसी के टिप्स में आकर अपने मेहनत का पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि शेयर मार्केट में सब कुछ अनिश्चित होता है और स्टॉक मार्केट में कब किस कंपनी में क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए पहले स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी कीजिए, स्टॉक मार्केट को समझिए और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।